आज जो ध्यान की विधि हम करेंगे वो बहुत ही गहन ध्यान की विधि है और वो कुछ इस प्रकार से है कि हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस किया होगा जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। कुछ इस प्रकार की ऊर्जा आप में निर्मित हो चुकी होती है कि जब वो मोमेंट्स होते हैं आपके जीवन में, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हो। उदाहरण के लिए कभी आपने अगर कॉफ़ी पी है, वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आपके जीवन में आपके जो शरीर है उसमें कोई भी रोग नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महसूस कर रहे हो, यानी कि ऊर्जा जो है वो निर्मित हो चुकी है। ध्यान से समझिएगा, जब वो ऊर्जा निर्मित हो जाती है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद शुरू होती है वो ध्यान विधि जो आज हम करेंगे। ऊर्जा निर्मित होने के बाद अक्सर आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो हावी होने लग जाता है, क्योंकि आपकी जो धुरी है, आपके जीवन की जो एक्सिस है, वो एक्सिस ही मन के अराउंड घूम रही है। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन एनर्जी तो है एक्सरसाइज करने की, लेकिन मन नहीं कर रहा है। अब उस मन से ऊपर उठना है। मन क्या कर रहा है कि थोड़ी देर बैठकर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर बैठकर व्लॉग्स देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार का मन कर रहा है। उस मन से कैसे ऊपर उठा जाए, वो सही धुरी कैसे निर्मित की जाए। उदाहरण के लिए कुछ लोग कि वो दोबारा अपने एडिक्शन की तरफ जाए। कौन सा एडिक्शन? अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का मन करेगा कि कहीं घूमने चलते हैं। जब आप इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं, मॉल में चलते हैं, किसी हिल स्टेशन में चलते हैं, उस समय पर आपका मन हावी हो चुका है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी ऑलरेडी निर्मित हो चुकी है। तो आप समझिए कि जब भी ऊर्जा आपकी निर्मित हो जाती है, आपकी जो एक्सिस है, आप उसी के अराउंड बातें करते हैं। अब दुविधा ये है, जो इस दशक में जो सबसे बड़ी दुविधा है वो यही है कि सब लोगों की जो धुरी है वो मन के अराउंड घूम रही है। इंसान अपने मन से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और मेन चीज़ जो आज की ध्यान विधि है कि नई धुरी जो है, धुरी कैसे निर्मित की जाए, रीवायर किया जाए अपने ब्रेन को, आप ऐसे समझिए, वो आज हम जानेंगे। तो अब ये आप समझ गए हैं कि एनर्जी आपकी निर्मित हो गई है। उसके अगले स्टेप में आपका मन हावी हो रहा है। आपका मन कर रहा है कि कहीं घूमने चले जाते हैं दोस्तों के साथ। आपका मन कर रहा है कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। आपका मन कर रहा है किसी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो जो मन है, यानी कि वो जो गलत धुरी है, उसको कैसे चेंज किया जाए सही धुरी पर, उसके लिए मुख्यतः 4 स्टेप्स हम बताते हैं, 4 विधियां होती हैं, वो हमें प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो उन्हें लिख भी सकते हैं। पहला जो उसका स्टेप है, पहली जो विधि है, वो है श्वास पर ध्यान लगाना है। किस प्रकार से श्वास पर ध्यान लगाना है वो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि श्वास पर इस प्रकार से ध्यान लगाना होता है कि जब आपकी जो श्वास है वो पूरी आपने इनहेल कर लिया, और जब आप उस पर पॉज करते हैं, उस समय पर आप जो सही चीज़ के अराउंड अपनी एक्सेस निर्मित करना चाहते हैं, वो शब्द आपको दोहराने होते हैं उस समय पर, जिसे हम कुंभक भी कहते हैं। फिर जब आपने श्वास से एक्सेल करा, उसके बाद आपने पॉज करा, उस समय पर आपको दोबारा से वही शब्द दोहराने हैं। ये विधि है, श्वास पर ध्यान लगाना है। उससे 2 प्रकार की चीज़ें होती है। पहला है कि आपका जो मन है वो रिलैक्स होने लगता है, आप प्रकृति के साथ अलाइन होने लग जाते हैं, जो कि प्री रिक्विजिट होता है कोई भी कार्य करने के लिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आप जिस चीज़ के अराउंड अपने ब्रेन को रीवायर करना चाहते हैं, आप जो सही बात अपने मन में डालना चाहते हैं, आप जो सही बात अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वो बात आप अपने अंतर मन तक डाल सकते हैं। उस बात को अपने अंतर मन तक उतारने के लिए ये विधि बनी हुई है। एक और उदाहरण देते हैं कि जब कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जब उसकी श्वास बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज श्वास चल रही है, उसके बाद जब वो स्टॉप होते हैं, अभी श्वास बहुत तेज है, आपने एक्सरसाइज जस्ट रोकी है, उस समय पर जब कोई बात बोली जाती है
तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वो सीधा आपके जेनेटिक्स तक बात पहुंच जाती है, वो इन्फॉर्मेशन सीधा आपके जेनेटिक्स में पहुंच जाती है। ये आज वैज्ञानिक कह रहे हैं। साथ ही में अगर आपने आइसमैन पढ़ा होगा, हॉफमैन जो है, विम हॉफ, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। वो जो श्वास की विधि कराते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद आउट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर काउंटिंग विम हॉफमैन कराते हैं अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स में, और वो जो काउंटिंग होती है उसमें बहुत देर तक आपको अपनी श्वास को रोक के रखना होता है। जब आपके जो शरीर है उसका एक एक सेल उस श्वास के लिए तरस रहा होता है, उस समय पर जब कोई बात आप अपने मन में डाल रहे हैं, जब कोई बात आप अपने उस शरीर को, उस पूरे एक एक सेल को फीड कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस के मोड में होता है, वो आपके अंदर बात जाती है। उस स्थितियों को, वो जो स्टेट्स है, उन स्टेट्स का प्रयोग हमें करना है। ये होती है श्वास की विधि, पहली विधि जो हमने बताई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट विधि फास्टिंग। आप चाहें तो लिख भी लीजिए, फास्टिंग किस प्रकार से करनी है। फास्टिंग आप फूड की कर सकते हैं कि आप कुछ देर खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर आप एक दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स की डाइट पर जा रहे हैं। इस प्रकार की फास्टिंग हो सकती है। जो जनरल कन्वेंशंस जो होते हैं फास्टिंग के, वो आप लोग जानते ही हैं सब। दूसरी प्रकार की फास्टिंग होती है कि आप मौन व्रत भी कर सकते हैं। अब इन सब का प्रयोग क्या है, फास्टिंग क्यों करनी है? उसका प्रयोग ये होगा आपके जीवन में कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो आप समझ लीजिए एक ऊर्जा का बहाव होता है। उस बहाव में एक बदलाव आता है जब आप फास्टिंग करते हैं। उस बदलाव के समय पर जो पहली विधि में हो रहा है कि आपके सेल्स, ऐसे समझ लीजिए कि वो एक्टिवेट हो जा रहा है जब ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रहा है। जब वो एक्टिवेट होते हैं, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, तब भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ काम करती है। और अगर यही फूड की जो फास्टिंग 1 दिन की जगह 5 दिन की कर दी जाती है, तब ये चीज़ और भी गहन हो जाती है, और भी गहन, कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, अब आप जानते हैं कि भूख लग रही है, लेकिन उस समय पर भी आपका जो बिहेवियर है वो वैसा ही है जैसा आइडियल होता है, जैसा होना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अपने अंदर वही बात डाल रहे हैं, सही बात जो आप डालना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आपको आइडियली करनी चाहिए जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली लो एनर्जी लेवल्स पर भी वैसे ही काम कर रहे हैं, लो एनर्जी लेवल्स पर भी आप थिंकिंग का काम कर रहे हैं, उस समय पर आप समझ लीजिए वो आपके बिहेवियर में बदलना शुरू हो जाती है वो चीज़। इस प्रकार से बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है। ये दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक हमने बताई। तीसरी जो विधि होती है उसका नाम है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन प्राइमिंग जो है कि कैसे आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी है। कौन सी चीज़? जो आप अपने मन में डालना चाहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप समझिए कि ये कौन सी विधि है रिपीटिशन की। ये वही विधि है जिसने आपका अभी मन निर्मित किया हुआ है। किन विधियों से आपका मन निर्मित हुआ है? वो रिपीटिशन की ही विधि से निर्मित हुआ हुआ है। आप सब लोग, हम सब लोग मूवीज देखते हैं। जब आप मूवी देखते हैं, आप बताएं, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऑप्शन है आपको 3 घंटा बैठकर लगातार एक दीवार को देखना है, एक सफ़ेद रंग की दीवार है, आप उसको देखना पसंद करेंगी, या फिर वहीं दूसरी तरफ एक और दीवार है और उस पर प्रोजेक्टर स्क्रीन विजिबल है और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन मूवी चल रही है, आप वो देखना पसंद करेंगे 3 घंटे के लिए। तो आप, काफ़ी ऑब्वियस है, आप मूवी देखना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों है? अब आप कहेंगे नहीं नहीं, मूवी से हमारे ब्रेन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर मूवीज़ देखने से आपके ब्रेन पर असर नहीं पड़ता तो फिर मूवीज़ से आप ज़्यादा रिलैक्स किस प्रकार से हो पा रहे हैं? अगर ब्रेन पर असर नहीं पड़ रहा है तो रिलैक्सेशन कैसे हो पा रही है आपके ब्रेन की? आपको मज़ा किस प्रकार से आ रहा है मूवी देखने में? यानी कि ब्रेन में कुछ चेंजेस तो मूवीज़ कर रही है।
कौन से चेंजेस कर रही है मूवीज़ आपके ब्रेन पर कि आपको मज़ा आ रहा है। आप समझिए, यही ध्यान की विधि होती है। वो आपके मन जो है, आपका जो मन है, वो प्लेजर मांगता है। उस प्लेजर की जो फीलिंग है उसको फुलफिल कर देती है, उसको कंप्लीट कर देती है वो मूवीज़। उस पे टिक लग जाता है। आपके मन की पूर्ति हो जाती है जब कोई इंसान मूवीज़ देख रहा है। और ये बात ये सारे एलीट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्हीं मूवीज़ के थ्रू रिपीटिशन का सिद्धांत यूज़ करके वो आपके मन को निर्मित करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं, जिन चीज़ों से आपका मन निर्मित हो रहा है आज कलयुग में, जिन चीज़ों से मन निर्मित हो रहा है मनुष्य का, उसी विधि को इस्तेमाल करके हमें उस मन को तोड़ना है। और मन को क्यों तोड़ना है हमें? क्योंकि वहीं से ध्यान शुरू होगा। आप ये मत समझिएगा कि अगर आपका मूवीज़ देखने का मन नहीं कर रहा है, अगर आपका रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस यही इतना ही है ध्यान। नहीं, इसके बाद शुरू होता है मेन ध्यान। इसके बाद ही शुरू होगी आगे का ध्यान विधि, आगे की मेडिटेशंस। तो इसलिए पहला स्टेप है कि मन को तोड़ना है, मन से ऊपर उठना है। और जब इस स्थिति पे आप पहुंचेंगे तो वो एक ऐसी ब्लिसफुल स्टेट होती है, और वो ऐसी निडरता की स्टेट होती है कि आज हम आपको और प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि क्यों हम बोलते हैं कि ज्ञान से सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में फियरलेसनेस ही आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कभी कभी आप जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस में बता रहे हैं तो कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनका एजेंडा हमें पता तो चल जाता है, लेकिन मन में भय उत्पन्न हो जाता है। नहीं, जो असली ज्ञान है, जब आप ये मन से ऊपर उठ जाएंगे तब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनके जो एजेंडा है वो आप पर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। आप उदाहरण से सुनिए, समझिए इस चीज को। युवाल नोआ हरारे जो है, उनकी अगर आप वीडियोस देखते हैं, एक शब्द, एक लाइन उनकी बहुत फेमस भी हो रही है, और ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग करे उनके इंटरव्यूज में है कि ह्यूमन इज अ हैकेबल एनिमल। इंसान का जो माइंड है उसे हैक किया जा सकता है। उनके पास जो बिग डेटा है उसकी मदद से वो कहते हैं कि इंसानों के माइंड को हैक कर लिया जाएगा। अब ये बात जब लोगों तक पहुंचती है तो उनमें फियर क्रिएट हो चुका है कि ये लोग तो हमें हैक कर लेंगे। अब कैसे हैक कर लेंगे, इस पर ध्यान लगाएं। वो इस प्रकार से आपके दिमाग को हैक करेंगे कि उदाहरण के लिए अगर कोई किसी इंसान को बहुत बार कोल्ड ड्रिंक की ऐड दिखाई जा रही है तो उस इंसान का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर जाता है। अब मान लीजिए कि उनके पास बिग डेटा में ये इन्फॉर्मेशन है और ये सारी बातें वो जानते हैं। अगर कोई गे लेस्बियन है, कोल्ड ड्रिंक की जिस एड में मेल्स होंगे, और अगर कोई गे है तो उसे वही वाली एड्स दिखाई जाएंगी। ये सारे क्या है? मन के खेल है ये सारे। अगर आपको एडवर्टीजमेंट्स देखकर मन कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अगर आपको एडवर्टीजमेंट्स देखकर आपने 100 बार अगर आईफोन की ऐड देख ली और आपका मन कर जा रहा है कि आईफोन ही खरीदना है, इसी को बोलते हैं मन कतल। और इसी चीज का प्रयोग वो लोग करेंगे जब वो ये शब्द बोल रहे हैं कि ह्यूमंस के माइंड को हैक कर लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पावर है उनके पास, जो अभी मैंने शब्दों में बताया कि कंप्लीट है, इतना ही है बस। जब वो ये शब्द बोल रहे हैं कि आपके माइंड को हैक कर लिया जाएगा, बिग डेटा में कौन सी जानकारी है? यही जानकारी है कि इसे 10 बार ऐड दिखाएंगे आईफोन का, या आईफोन खरीदने चले जाते हैं। इन्हें 10 बार तुम रेड कार की ऐड दिखा दो, और रेड कार की ऐड दिखा दो, और साथ में एक अच्छा सा इनके पसंद का फुटबॉलर का है अगर उसमें, तो फुटबॉलर साथ में उसका ब्रांड एम्बेसडर हो, तो बस वही गाड़ी ये खरीदने चला जाएगा इंसान। वो आपके मन के तल जो है उनको जानते हैं। और स्विगी, जोमेटो, ये सब कुछ आ चुका है खाने पीने का। जब उसका मन कर रहा है, ऑर्डर करना इतना ईजी हो चुका है, तो इंसान को उससे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और यही डेटा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। यही बात युवाल नोआ हरारे अपनी हर वीडियो में बोल रहे हैं। इतना ही है बस। इसी मन से ऊपर हमें उठना है। जिस रिपीटिशन के सिद्धांत से वो आपका मन क्रिएट कर रहे हैं, उसी रिपीटिशन के सिद्धांत से आपको अपने मन को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? जब भी आप में ऊर्जा निर्मित हो रही है, अगर आपको पता है आपको एक्सरसाइज करने जाना, अगर आपको पता है आपको बुक लिखनी चाहिए, आपका जो आपके लिए राइट है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको वही चीज़ रिपीट करनी है। बार बार रिपीट करते रहे, पूरे दिन में रिपीट करते रहे, और बहुत जल्द, बहुत ही कम दिनों में आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखेंगे। अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे।
आप गुस्सा करते हैं, आप सही चीज़ रिपीट कीजिए कि मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ। इससे आपके सारी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो सकती है। तो आज जो ध्यान विधि हम करेंगे, जो शुरुआत में हमने बताई, श्वास की जो विधि है उस पर कैसे हमें ध्यान लगाना है,